आज जरा ईवान में जाने दें, जब बाहर निकलूंगा तो आपके पास ढेर सारे सवालात होंगे। और ये जो निहारिया काई है ना, इंशाल्लाह आज ईवान में उल्टी करवाएंगे। कोई बड़ा सरप्राइज है क्या? से ऐसा हिकमत अमली आपके पास जो आप कह रहे हैं कि आज भाई ये सरप्राइज तो ना हुआ ना जो पहले बता दिया। हाँ, ईवान में जाने दें। ठीक है, आपने सीरी पाए वगैरह नहीं खाए आज? सीरी पाए जो खाते हैं ना उनके मुंह लटके होते हैं। नहीं ऑपोजिशन प्रोग्राम का क्या बनेगा? मैम जरा रास्ता देंगी आप? नहीं, शेर अफजल साहब बात सुने। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने सीरी पाए, चने और बड़े मुर्गन खाने खाए हैं, नाश्ता किया है, तो वो तो बड़े ताज़ा दम होंगे। आप लोगों की एनर्जी तो नहीं होगी अगर नाश्ता नहीं किया आप लोगों ने? क्या ताज़ा दम होंगे? माहौल ईवान के अंदर उनकी डकारों से माहौल ही बदबूदार होगा। ये बताएं कि आज क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह का एहतजाज करेंंगे आज, और क्या शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर आज़म बनने दे देंगे आप? हाँ, शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर आज़म बनने देंगे आज आप? नहीं, लॉबी किधर है? क्यों? अच्छा, मरवत साहब से बात। मरवत साहब, शहबाज शरीफ जाना होगा। अच्छा, इजीली वज़ीर आज़म बनने देंगे? शहबाज शरीफ साहब को इजीली वज़ीर आज़म बनने देंगे आप, या कोई अनोखा एहतजाज होगा? तो आप काला कोट पहन के आ गए सर। बात यह है कि मुझे ईवान में जाने दें ताकि कुछ कर सकूं, आपके लिए भी कुछ मवाद बन जाएगा। और अभी गया नहीं हूँ, सरप्राइज तो न हुआ ना कि आपको पहले से बता दें। बता तो दें, क्या कुछ अंडे शंडे तो नहीं लेके आए आज कुछ नया होगा? इसका मतलब है कि आपने कोई सरप्राइज रखा हुआ है? आपने सरप्राइज रखा हुआ है कोई? हम एहतजाज करेंगे, हमारा हक है। हमारे साथ जुल्म किया है, कौम के साथ जुल्म किया है। आज कौन से ब्रांड इस अंदाज में भी हम एहतजाज करेंगे इंशाल्लाह। आज मास्क नहीं लेके आए खान साहब वाला? मास्क उधर पड़े हैं। आज कौन से ब्रांड के जूते पहन कर आए? आज जूता फिर तो नहीं लगाएंगे? जूते माशाल्लाह मैंने आज पॉलिश कराए हैं ताकि उनको जब मैं दिखाऊं तो इतने चमकदार हो कि अशकाल उनको अपने नजर आए। शहबाज शरीफ साहब ने आज मास्क लगाया, बड़े खुश हैं, शेरवानी तैयार है, तो फिर उमर अयूब साहब की शेरवानी तो खराब हो जाएगी सर। बस ये शेरवानी है, सारी उम्र में सिलवाई है, समझ गए ना? शेरवानी के अंदर जो वजूद है ना। आप मियाँ साहब मुबारकबाद देने जाएंगे उनको? वज़ीर आज़म बनेंगे, आप मुबारक देंगे उनको? क्यों मैं दूं? वज़ीर आज़म बनेंगे ना मुल्क के 24वें। मुल्क की वज़ीर आज़म बदकिस्मती है मुल्क की कि ऐसे लोग बन रहे हैं जो खुद मुंतखब ही नहीं हुए हैं। आप कहेंगे मैं वज़ीर आज़म हूँ, शेरवानी भी पहनेगा और फिर जो है ना वो उसमें ओत भी उठाएगा और कहेगा कि जी मैं आइन की पासदारी करूंगा। पीएमशिप के लिए तो नवाज शरीफ को लाया गया था, अब शहबाज शरीफ सामने आ गया है, क्या कहते हैं इसके बारे में? और नवाज शरीफ साहब जो है ना, उसको बाद में पता चला है कि कबूतर उड़ाने का शौक चढ़ गया है, तो वो वज़ीर आज़म ही नहीं करना। मरवत साहब, सिर्फ लास्ट में ये बता दिएगा कि अचकज़ई साहब की जो नामजदगी है सदारती उम्मीदवार के तौर पर, आप खुद भी सरप्राइज हुए थे इससे, या आप बस ये पार्टी से सेटिस्फाई हैं? नहीं, मैं मुतमईन हूँ और मैं इस फैसले को 27 की नज़र से देखता हूँ। बल्कि ये शायद खबर भी मैंने बताई थी कि अचकज़ई साहब हैं। देखिए, इससे पीटीआई का जो मैसेज है वो ये है कि हम तमाम कौमियतों, तमाम पार्टीज के साथ मिल के इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। 2013 में यही महमूद खान, अचकज़ई साहब थे और इमरान खान साहब तरह तरह की बातें उनके खिलाफ करते थे। आज खान साहब ने टर्न लिया या उस वक्त यू टर्न लिया था? हमने कोई टर्न नहीं लिया है। अचकज़ई साहब हक के साथ खड़े हुए हैं, उन्होंने सच बोला है, इज्जत कमाई है। जो भी इस दौर में हक सच के साथ खड़ा होगा, इज्जत कमाएगा, अवाम उनको अपने सरों पे बिठाएगा। तकरीर लिख कर लाएं, और कंटेंट्स क्या है आपकी तकरीर की अगर आज आपको मौका दिया मैंने जाए? जिंदगी में कभी तकरीर लिखी नहीं है। कुछ कंटेंट्स कोई माइंड में कुछ होगा ना? जब जिस वक्त बोलने लगता हूँ उसी वक्त नाजिल होती है। शहबाज शरीफ साहब को कोई शेर डेडिकेट करते हैं, वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, कोई तंजिया करते हैं या पसंदीदा करते हैं, जो भी हो नाजिल हो रहा है बिल, मुझे लगता है, क्योंकि कल आप गिरफ्तारी से बचे, मैं एनी शायद हूँ उसका ना, आज फिर कोई शेर तो। मुल्क की तरक्की जो है इनको नज़र नहीं आती है और न इनका ख्वाब है न इनकी ख्वाहिश है। शेर अर्ज करता हूँ, इन अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है,
مجنو نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے. واہ بہت شکریہ. سیری پائے انہوں نے خود جیتائی ہیں اور قوم کے خزانے کا بے دریغ استعمال ہے. یہ کبھی بھی یہ ناشتوں کے کھانوں کے بل اپنی جیب سے ادا نہیں کرتے ہیں. وزیر اعظم کا میں ہرا کے تو وہ بائیکاٹ کر دیا ہے الیکشن کا. کس نے؟ مولانا صاحب نے. مولانا صاحب نے درمیانی راستہ نکالا ہے. افضل صاحب آپ لوگوں نے اعظم کا انتخاب ہے ووٹ تو آپ کے پورے نہیں ہے کیسے کریں گے؟ پاکستان کے ہیرو کا سب ہے. مہربانی شکریہ. آپ نہیں کرتا ہے سناسی آپ نہیں پاکستانی قوم دیکھ چکی ہے دوبارہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے تو کیا وہ کوئی کچھ خاص کر جائے گا اس دفعہ پاکستانی قوم کے لیے؟ میرا خیال میں لمبا ہاتھ پھیرنے کی تیاری ہے. صرف جو ہے یہاں تقریر کے لیے ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے تو پھر پاکستان کے عوام کے لیے پھر 500 ارب روپیہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو نامزدگیاں کر دیا کریں. اور اگر یہ واقعی جمہور کا حق ہے، جمہوریت کا حق ہے، تو پھر جو ہے جمہور کی آواز کے ہی یہ مترجم ہونے چاہیے اور کسی اور کو مداخلت کا حق سر. نہیں ایک ہونا سائڈ سے چاہیے. گھڑیاں تو دوسری سائڈ سے جوتے لہرائے گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ گھڑی تو مذاق کرنے والی بات ہے. گھڑی کسی نے چوری نہیں کی ہے، یہ مینڈیٹ چوری کیا ہے. آج تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے وہ. اور جوتے بھی لہرائے گئے ہیں سر آج. وہ ان کی کم ظرفی ہے جنہوں نے جوتے لہرائے ہیں. وہ ان سے پوچھیں، ان کو ماں باپ نے تہذیب ہی نہیں سکھائی ہے، ان کو بنیادی آداب بھی نہیں سکھائے ہیں، تو ان کو پوچھیں وہ کیسے ان بہانوں میں آ گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو جو ہے پیسے دے کے جو آئے ہیں. نہیں جوتا تو پی ٹی آئی کی طرف سے لہرایا گیا. ہم نے دیکھا یہ ہاں وہ تو استعارے کے طور پر بوٹ کا جو ہے دکھایا ہے کہ یہ بوٹ والوں کا جو ہے بھیجے ہوئے آپ نے کی ہیں یا اچکزئی صاحب نے کی ہیں، آپ نے سن لی ہیں. انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ پارلیمان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا اقتدار اعلیٰ عوام کے ان ایوانوں کے ہاتھ میں ہے یا کسی اور نے اس ملک کی باغ ڈور سنبھالی ہوئی اور انتظام اعلیٰ انہی کے ہاتھ میں. تو یہ تعین کرنا پڑے گا. اگر یہ اس طرح سے کسی اور کے حق سیری پائے انہوں نے خود جیتائی ہیں اور قوم کے خزانے کا بے دریغ استعمال ہے. یہ کبھی بھی